हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के साथ में मैं हाजिर हो चुकी हूँ, आपकी दोस्त पूजा। तो डिवाइन सोल्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जब आप किसी कार्मिक अकाउंट्स में होते हैं या आप किसी कार्मिक से डील कर रहे होते हैं, कार्मिक बहुत सारे होते हैं हमारे जीवन में, जब आप उनसे डील कर रहे होते हैं और उस वक्त में आपको बहुत सारे ट्रिगर्स भी मिलते हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि भगवान न जाने कब ये हमारा अकाउंट क्लियर होगा, कब हम इस जंजाल से छुटकारा पाएंगे ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से स्मूथली जी सकें। तो इसके लिए हम लोग ढेर सारा इनर वर्क भी करते हैं। तो जिस एक तरफ हमारा इनर वर्क चल रहा होता है और एक तरफ हमारे कार्मिक अकाउंट की क्लियरिंग चल रही होती है। तो कार्मिक अकाउंट आपका क्लियर होने वाला है और तेज़ी पर है। तो उससे पहले आपको कुछ सिम्टम्स आपको पता चलेंगे जिससे कि आपको जानकारी हो सके कि आपका कार्मिक अकाउंट अब बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे शुरुआत करती हूँ मैं आपसे कि आपका कार्मिक अकाउंट कैसे जाने कि क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहला होता है कि आप अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट से डिटैच हो जाएंगे। जब उनसे डिटैचमेंट होगी तभी तो आप किसी और चीज़ पे ध्यान दे पाएंगे, और जब तक आप उनसे अटैच्ड रहेंगे तब तक आप अपने कार्मिक अकाउंट्स पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो कार्मिक अकाउंट पर ध्यान देने के लिए आपको डिवाइन की तरफ से अपने काउंटर पार्ट से डिटैचमेंट दी जाती है ताकि आप जल्दी से उन सारे कार्मिक बॉन्ड्स को क्लियर कर सको जो इस वक्त में आपके रनिंग में है, आपके सराउंडिंग्स में है, जिन्हें क्लियर किए बगैर आप यूनियन या रीयूनियन में नहीं आ सकते। तो इसके लिए डिवाइन आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से पूरी तरीके से डिटैच कर देता है। दूसरी तरफ आपके कार्मिक से आपको बहुत ज़्यादा अटैच्ड कर देगा। कहते हैं ना कि जब तक आप किसी से अटैच नहीं होते तब तक आप उनके लिए कुछ उतनी तेज़ी से नहीं कर पाते हो जितनी तेज़ी से आप अटैच होने पर करते हो। जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है, तब आप क्या करते हो? उसकी फ़िक्र करते हो, उसकी केयर करते हो, उसकी हर वक्त पैम्परिंग करते हो, उसकी हर बात सुनने को राज़ी हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो आपकी कर्मा क्लियरिंग की प्रोसेस चल रही होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जब आप उस पर्सन की या उन लोगों की जब आप सेवा करने लगते हो, आप अपनी बिना किसी कंडीशन के आप उनको देना शुरू करते हो, आप गिवर बन जाते हो, बहुत ही ज़्यादा एडवांस गिवर बन जाते हो, तो वहाँ पर आपके कर्मा जो है ना बहुत तेज़ी से क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप कुछ बोल देते हो, यानी उन्होंने कुछ बहुत बुरा बोल दिया और आपने वहाँ पर कुछ उल्टे बहुत ज़्यादा बोल दिया या गलत इंटेंशन रखे, बोलना तो चलिए गुस्से में इंसान नेचुरल सी बात है कि बोल देता है, लेकिन अगर आपने गलत इंटेंशन के साथ में उनका बुरा करना चाहा तो आप एक और नया कर्मा क्रिएट कर देते हो। तो ये साइकिल जो है ना लंबी चलने लगती है। तभी कहा जाता है कि आप लेसन सीखिए और लेट गो कीजिए चीज़ों को। तो आप अगर बिना किसी गलत इंटेंशन के उनके साथ में अच्छा करते रहते हो तो एक वक्त पर ऐसा आता है कि आपका जो कर्मा का जो अकाउंट है वो क्लियर हो जाता है और आप जो उनसे अटैच थे वो डिटैचमेंट की प्रोसेस में चलना शुरू कर देता है। और उधर वही जो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को थोड़े समय के लिए भूल चुके थे, वो आपके माइंड में या फिर आपके दिल में जो हमेशा रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए माइंड से रिमूव डिवाइन की तरफ से करा दिया जाता है ताकि आप अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पूरा कर सको। इसलिए आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डिटैचमेंट दिया जाता है, साथ ही साथ कार्मिक के प्रति बहुत सारा अटैचमेंट दिया जाता है। और जो कार्मिक रिश्ते होते हैं वो इतने ज़्यादा
डिमांडिंग होते हैं कि उन्हें चाहे जितना भी दे दो वो उनका जो खुश होने का जो वो लेवल होता है वो उतना नहीं होता है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में आप थोड़ा भी कर दोगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कार्मिक के साथ में अगर ज़्यादा भी करोगे ना तो भी उनको आप में कमियां ही नज़र आएंगी। तो आपने अपनी तरफ से जितना आपको देना था, जितना आपको करना था, आपने कर दिया। लेकिन उसके बावजूद अगर वो रिश्ता आपकी हैप्पीनेस, आपकी ग्रोथ में मतलब हेल्पफुल नहीं है, तो डिवाइन उस वक्त देखता है कि आपका सोल पर्पस क्या है। और इनर वर्क के थ्रू आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका सोल पर्पस क्या है। और उसमें अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की भागीदारी है तो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका रीयूनियन या यूनियन करा दिया जाता है। 5D लेवल में आपका यूनियन ऑलरेडी हो चुका होता है। जब आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाते हैं तो उस ड्यूरेशन में आपका धीरे धीरे करके रीयूनियन होना शुरू हो जाता है। पहले टेलीपैथिकली आपका यूनियन होता है, फिर उसके बाद में आपकी 5D लेवल पे मीटिंग भी होती है। हर तरीके का जो रिश्ता है, कनेक्शन जो है, रिश्ता नहीं कह सकते, रिश्ता हम 3D लेवल पे देखते हैं, लेकिन कनेक्शन जो होता है, जो संबंध होता है, वो आपका 5D लेवल में बनना शुरू हो जाता है जब आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड फील कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि ये जो है मेरा सच्चा प्यार है या फिर इससे मैं डिटैच नहीं हो पाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं होती हैं। अगर आपका वो काउंटर पार्ट है तो आप डिटैच होने के बाद में भी फिर उसके साथ में आप दोबारा अटैच्ड हो जाओगे। और अगर वो आपका काउंटर पार्ट नहीं है तो फिर आप अगर आपके कर्मा क्लियरिंग जो हो चुकी है तो उसके बाद में आप उससे डिटैच्ड ही रहोगे, उससे आप अटैच्ड नहीं होगे। दोबारा उससे आपका किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने महसूस की, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। मैं जब भी कोई काम कर रही होती हूँ ना तो मेरे दिमाग में जो भी विज़न आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि उन्हें शेयर किया जाए आप लोगों से, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। अगर मेरा ज्ञान का स्तर वहाँ तक है तो मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगी। अभी मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। ईश्वर के मार्गदर्शन में ही सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। मेरा ईश्वर के मार्गदर्शन के अलावा कोई भी किसी भी तरीके का कोई वो नहीं रहता है कि मैं किसी और की नॉलेज को आप तक स्प्रेड करूं। तो ईश्वर जो भी मुझे बताता है, ईश्वर जो भी मुझे गाइडेंस देता है, मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि आप अगर किसी के साथ में इस वक्त में बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं तो देखिएगा कि अगर आप उस अटैचमेंट के दौरान अगर आपको कोई जुकाम जैसी फीलिंग हो रही है या फिर आपको फीवर जैसी फीलिंग होती है या सर दर्द होता है या हाथ पैरों में दर्द होती है, तो आप ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं ये कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है जो कि आपका रिलीज़ हो रहा है और आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी बाहर रिलीज़ हो रहे हैं और जितनी भी गलत एनर्जी है वो फीवर के थ्रू आपकी रिलीज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक्सपीरियंस की, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए ताकि आपको भी हेल्प मिले। सो डिवाइन सोल्स, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए और इनर वर्क करते रहिए। आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन भी स्टेबल होगा। इस बात के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे कृष्णा।